अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिवाइस सिस्टम एक्सेसिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, एक्सेसिबिलिटी कहते हैं कि हमारी जो डिवाइस या हमारा जो सिस्टम है उसका डिज़ाइन इस तरह से किया जाए कि हर तरह के लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हो, हर तरह के लोग उस डिवाइस को, उस सिस्टम को समझ सकें, उसके ज़रिए अपने तमाम काम कर सकें। इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो ये होता है कि कोई भी बंदा, चाहे उसको किसी भी किस्म की फ़िज़िकल, सेंसरी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी है, उसके बावजूद वो हमारी डिवाइस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ना एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। हर तरह के लोग उसको के लिए हमारा सिस्टम होना चाहिए, चाहे उनको कोई सुनने की डिसेबिलिटी है, चाहे देखने की डिसेबिलिटी है, हर तरह के लोग हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी कहते हैं कि हमारा सिस्टम का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। कोई भी इंसान है वो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इस्तेमाल कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी को छोटा फ़ॉन्ट रीड करने में मुश्किल होती है तो वो फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करके हमारे सिस्टम को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंप्लाइंस। कंप्लाइंस कहते हैं कि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो इस तरह से करना है कि जितने भी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी पॉलिसी है वो उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि हमारा जो सिस्टम है प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बने और हर बंदा उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको नज़र में रखते हुए जब हम अपने सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं तो वो हाईली एक्सेसिबल होता है और हर तरह के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और इन प्रिंसिपल में हमारा मेन फोकस होता है परसीवेबिलिटी पे, ऑपरेबिलिटी पे, अंडरस्टैंडेबिलिटी और रोबस्टनेस पे। तो स्टूडेंट, इनको डिटेल में विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे जो पहला है वो है हमारे पास परसीवेबिलिटी। परसीव कहते हैं स्टूडेंट किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। परसीवेबिलिटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारे इंटरफेस में कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट है, बटन है, ग्राफिक्स हैं, वो हर बंदा आसानी से समझ सके। इस प्रिंसिपल में हमारा मेन फोकस ये होता है कि कोई भी बंदा जिसको किसी भी किस्म की इम्पेयरमेंट्स हैं, किसी भी किस्म की कमियां हैं, चाहे वो सुनने में है, देखने में है, या वो पूरा तौर पे कम्प्लीटली ब्लाइंड है या डेफ है या कलर ब्लाइंड है, वो भी बंदा हमारे सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेस कर सके। हमने सिस्टम का डिज़ाइन इतना अच्छा बनाना है कि हर तरह के लोग हमारे सिस्टम को समझ सकें और उससे अपना काम कर सकें। तो स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास कुछ वीडियो कंटेंट है और कुछ ऑडियो कंटेंट है और हमने इसमें एक्सेसिबिलिटी को हाई करना है, तो हमें उसको ऐसे लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा कि जो लोग सुन नहीं सकते या जो लोग सही तरह से देख नहीं सकते, तो वो भी हमारी कंटेंट को एक्सेस कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वीडियो कंटेंट में कुछ कैप्शंस वगैरह लगाने पड़ेंगे, ताकि जो लोग सुन नहीं सकते वो उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकें। और जो ऑडियो कंटेंट है उसमें हम ट्रांसक्रिप्ट लिख सकते हैं ताकि वो रीड करके उसको समझ सकें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है एक वाइड रेंज ऑफ पीपल्स के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ऑपरेबिलिटी। ऑपरेबिलिटी में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई भी इंसान जिसको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो फिज़िकल हो या मोटर डिसेबिलिटी हो, वो भी हमारे सिस्टम को अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज़ कर सके और उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। स्टूडेंट्स, परसेविबिलिटी में हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम देखने में और समझने में आसान हो, लेकिन ऑपरेबिलिटी में हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि देखने और समझने के साथ साथ हमारा सिस्टम चलाने में भी उतना ही आसान हो और इतना ही एफिशिएंटली हमारा जो यूज़र है उस सिस्टम को यूज़ कर सके। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि हम ना अपने सिस्टम में, अपनी डिवाइस में एक वॉइस कमांड का फीचर ऐड कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ना हमारे पास घर में
हम कोई लोग हैं जिनको कोई भी मोबिलिटी इशू है, वो मूवमेंट नहीं कर सके, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करके लाइट फैन वगैरह ऑन नहीं कर सकते, तो हम ना एक स्मार्ट होम सिस्टम का फीचर इंट्रोड्यूस कराते हैं वॉइस कमांड के ज़रिए, जिसमें वो अपने सिर्फ वॉइस से उन तमाम जो हमारे पास अप्लाइंसेस हम होम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हमारी सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो इतना सिंपल और इतना अंडरस्टैंडेबल हो कि यूज़र को देखते साथ ही उसको समझ आ जाए और उसके हमारे इंटरफेस में जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको पता चल जाए कि ये कंपोनेंट इस चीज़ के लिए यूज़ होता है और वो उनका इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सके। इस प्रिंसिपल में हमारा मेन फोकस होता है यूज़र के इंटरेक्शन को बेहतर बनाना और अपने डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना। इसको स्टूडेंट एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम ना कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि हमने इस ब्लॉक में ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो जब भी हम उस फॉर्म पे जाते हैं तो हमें देखते ही समझ आ जाती है कि इस ब्लॉक में हमें क्या चीज़ फिल करनी है, और अगर गलती से हम उसमें गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो रियल टाइम में एक फीडबैक एरर मैसेज हमें आ जाता है कि आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत फिल कर दी है, आप इसको चेंज करें। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारा प्रिंसिपल है वो है रोबस्टनेस। रोबस्ट बोलते हैं स्टूडेंट सॉलिड चीज़ को या ठोस चीज़ को। इस प्रिंसिपल में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना मजबूत और उसका जो डिज़ाइन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना बेहतर हो कि वो हर तरह की डिवाइस पे एक्सेसिबल हो, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो तब भी वो बेहतरीन तरीके से काम करे। स्टूडेंट, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ उन टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं जो डिसेबल लोगों की हेल्प करती हैं। जैसे किसी का आर्म नहीं है तो उसके लिए एक स्टील आर्म बंदा लगा देता है, तो वो भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो या कोई सुन नहीं सकता तो उसके लिए हेयरिंग जो मशीन लगती है वो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। इस प्रिंसिपल में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट है, हमारा जो भी सिस्टम है वो एक तो बहुत सारी डिवाइसेस पे एक्सेसिबल हो, उसके साथ साथ अगर कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तब भी हमारा सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी एक्सेसिबल हो। तो स्टूडेंट, इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें कि जैसे हमारे पास ना एक क्रॉस ब्राउज़ कंपैटिबिलिटी आती है कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अपने अपने सिस्टम में ना डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं। कोई क्रोम यूज़ कर रहा है, कोई फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, कोई सफारी और कोई एज यूज़ कर रहा है। तो वो कोई एजुकेशनल वेबसाइट विज़िट करते हैं तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउज़र्स पे भी एक तरह का इंटरफेस दे, ताकि जो उनका इंटरेक्शन है, ताकि उनका जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो एक जैसा रहे और वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सेसिबल और यूज़र फ्रेंडली हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।